ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सबसे पहले फाइल को सेव करना। राइट। ये एक फाइल है आपकी, थोड़ा ध्यान से आपको देखना है। राइट। इस फाइल को आपने क्या किया, इस फाइल में कुछ आपने राइट किया। ओके। ये 5 पैराग्राफ आपने बनाए। ठीक है जी। और आपने डायरेक्टली क्या किया, इस फाइल को फाइल में गए, आपने सेव एज किया, लोकेशन आपने ब्राउज कर लिया। ओके। और यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो, डेस्कटॉप, डाउनलोड, अपलोड। राइट। और फाइल का नाम हमने क्या रखा, वीडियो। राइट। या हमने लिखा इसको नॉर्मल से। ठीक है जी। किस नाम से फाइल आपकी सेव हुई? सॉरी। ब्राउज में जाके करना पड़ेगा। ब्राउज में आप जाएंगे तभी तो आपको लोकेशन मिलेगी। सर दिस पीसी में डायरेक्ट नहीं कर सकते? हाँ, इस पीसी पे क्लिक कीजिए, ब्राउज पे क्लिक कीजिए। ब्राउज का मतलब आप ओपन कर रहे हैं। राइट। सारे ऑप्शंस आप देख पा रहे हैं, दोनों का मतलब एक ही जैसा है। ओके। ओके। जो ब्राउज में ऑप्शन आएंगे वो भी दिस पीसी के ही ऑप्शंस वहां पे आएंगे। ओके जी। ठीक है। इस फाइल को मैंने क्लोज कर दिया। एक फाइल ली, उसको बनाया, सेव किया, और फिर उसको क्या कर दिया मैंने, क्लोज कर दिया। अब जो मेरा नेक्स्ट टास्क रहेगा, उसी फाइल को मुझे दोबारा से ओपन करना है। ओके। और उसमें कुछ चेंजेस करने हैं। और चेंजेस करने के बाद मुझे सोचना है कि मुझे जो चेंजेस मैंने किए हैं, वो चेंजेस मुझे उसी फाइल में करने हैं या फिर उसकी एक दूसरी फाइल बनानी है। ओके। मैं नेक्स्ट डे आया, मैंने इसमें फिर से ये एक पैराग्राफ और लिख दिया। अब अगर मैं सेव करता हूँ तो ये मॉर्निंग शिफ्ट में ही ऐड हो जाएगा सारा कुछ। राइट। और अगर मैं सेव की जगह क्या करूंगा, सेव एज करता हूँ, तो वो मेरे से पूछेगा कि आप क्या इसकी दूसरी कॉपी बनाना चाहते हो, तो मैं यहाँ से दूसरी कॉपी बना सकता हूँ। गेटिंग? तो इसमें क्या हुआ, ओपन तो मैंने मॉर्निंग शिफ्ट की फाइल को किया था, लेकिन उसमें कुछ मैंने कुछ ऐड किया, कुछ नया लिखा। लिखने के बाद जब मैंने उसको सेव किया, तो मैंने सेव नहीं किया, मैंने क्या किया, सेव एज किया। ओके। क्योंकि अगर मैं सेव करता तो वो मेरे से फिर फाइल का नाम नहीं मांगता। ओके। उसी में सेव कर देता मूविंग वाले में। और जब मैंने सेव एज किया तो उसने दोबारा से मेरे से फाइल का नाम पूछा, तो मैंने उसको सेव किया और फाइल मेरी सेव हो गई। लेकिन लेकिन जो मेरी मॉर्निंग वाली फाइल थी, उसका क्या हुआ, मॉर्निंग शिफ्ट वाली फाइल। राइट। तो मॉर्निंग शिफ्ट वाली फाइल आपकी एज इट इज वैसे ही रहेगी। ना तो उसमें कुछ डिलीट हुआ, ना तो उसमें कुछ ऐड हुआ। ओके। तो यहाँ पे क्या, सेव और सेव एज दोनों में हम फर्क समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक कोई फाइल है जो ऑलरेडी सेव है। राइट। आप उसमें कुछ नया ऐड करते हैं या उसमें से कुछ डिलीट करते हैं, और आप अगर सेव करते हैं तो उसी ओरिजिनल फाइल में ही सेव हो जाएगा। ओके। ये मॉर्निंग शिफ्ट की फाइल है, इस फाइल में से मैंने ये लास्ट के 3 पैराग्राफ को डिलीट कर दिया और मैंने सेव किया, तो फाइल मेरी सेव होगी मॉर्निंग शिफ्ट में ही। ओके। ये मेरी मॉर्निंग शिफ्ट वाली फाइल है, और इसमें मैंने अभी और 5 पैराग्राफ लिख दिए। उसके बाद मैंने इसको जाके सेव एज किया, तो मेरी जो मॉर्निंग वाली फाइल थी, मॉर्निंग शिफ्ट वाली, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। राइट। सेव और सेव एज का ऐसा कोई एक हार्ड कोडेड कोई ऐसा सेंटेंस नहीं है जिसको समझ के हम ये समझ जाए कि सेव और सेव एज में क्या फर्क है। किसी भी फाइल में हमने कुछ भी ऐड किया है या कुछ भी हमने डिलीट किया है, अगर सेव करते हैं तो उसी फाइल में सेव होता है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड पॉइंट, कि किसी फाइल को हमने ओपन किया, उसमें हमने बहुत सारा चेंजेस कर दिया, और सेव ना करके अगर हम उसको सेव एज करते हैं, तो इसका मतलब है कि जो फाइल मेरी ओरिजिनल थी उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। उस फाइल में जो पहले से था और जो आपने बाद में ऐड किया, वो एक नई फाइल में जाके क्या हो रहा है, सेव हो रहा है। क्लियर है? यस सर। ठीक है। अभी पॉइंट ये भी बनता है कि अगर हम डेस्कटॉप पे आए, तो आप माउस देख पा रहे हैं, टाइम के बाद यहाँ पे शो डेस्कटॉप पे ऑप्शन होता है, यहाँ पे आप सिंगल क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आप डेस्कटॉप पे आ जाएंगे। ओके। और ये काम हम अलग से भी कर सकते हैं। सपोज करो इवनिंग शिफ्ट में कोई काम हो रखा है, राइट। ये जो वर्क है ये मोहित ने किया है।
ओके, ये जो वर्क वो मोहित ने किया, देखिए ये जो एरर आ रही है, इस एरर का जो मतलब है वो इसी लाइन में मिल जाएगा, फाइल इज इन यूज, फाइल आपकी किसमें यूज में है। तो जब एक फाइल कोई ओपन है तो फिर आप इस फाइल में क्या नहीं कर सकते, उसको रीनेम नहीं कर सकते आप। ओके, चलिए इसको मैं बंद करता हूँ। और वो काम हम किस में कर सकते हैं, वो फाइल, वो वर्क हम उसी फाइल को क्या करके उसकी एक कॉपी बना के वहां पे भी हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। ओके, किसी फाइल में उसको क्या कर सकते हैं, उसको चेंजेस कर सकते हैं। ये इवनिंग फाइल है, इसको मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया। ओके, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। ओके, तो ये मैंने रवि कुमार के नाम से फाइल सेव कर दी। अभी तक दोनों फाइल एक ही जैसी है, ये भी एक जैसी है, ये भी एक जैसी है, बस नाम चेंज हो चुका है। और जब मैं इसे ओपन करूंगा तो अब मैं इसमें जो मर्जी वो चेंजेस कर सकता हूँ। ओके, सो दिस वाज द बेसिक फंडामेंटल। राइट, अब चलते हैं हम अपने वर्क की तरफ। होम टैब है हमारे पास, और होम टैब में ग्रुप कौन सा है मेरा, क्लिप बोर्ड ग्रुप है। राइट, और क्लिप बोर्ड ग्रुप के अंदर जो ऑप्शन है वो कौन सा है, कट कॉपी पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। राइट, तो चलिए, इक्वल टू वेंड, तो हमने यूज किया। कंट्रोल जे, जस्टिफाई के लिए क्या यूज करेंगे आप, कंट्रोल जे। कंट्रोल जे मीन्स, कंट्रोल जे का मतलब कंट्रोल बटन आप प्रेस करके रखेंगे और फिर जे बटन प्रेस कर देंगे। ओके, आप पहले सेलेक्ट करेंगे, आपने सब कुछ सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे और फिर क्या प्रेस करेंगे आप, जी। राइट, तो कंट्रोल एल फॉर लेफ्ट, कंट्रोल ई फॉर सेंटर, कंट्रोल आर फॉर राइट। राइट, आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं नहीं, और कंट्रोल जे फॉर जस्टिफाई। जस्टिफाई दैट मीन्स your text will equally, line will equally close in both of this। ओके जी, तो इस तरह से सॉफ्टवेयर कमांड का यूज करेंगे हम, इसको किसी तरह का कोई भी दे देते हैं स्टाइल, और यहाँ से हम कलर सिलेक्ट कर देते हैं। राइट, अब सपोज मुझे सबसे टॉप में हेडिंग लिखनी है नोएडा। राइट, तो मैंने नोएडा लिखा और एंटर किया, उसको सेलेक्ट करके अगर सेंटर में लेके आना है तो शॉर्टकट कमांड क्या है, कंट्रोल ई। तो कंट्रोल के साथ ई प्रेस कीजिए आप। ओके जी, और आपको रिसाइज करना आ गया, रिसाइज यहाँ से कर सकते हैं आप। राइट, यहाँ से आप कर सकते हैं, यहाँ से क्लिक करके कोई भी ले सकते हैं, या फिर खुद से भी टाइप कर सकते हैं, लाइक 18.5 एंटर करना होगा। राइट, लेकिन हमें एटलीस्ट जाना किसकी तरफ है, शॉर्टकट की तरफ ही जाना है। ओके, जो मेरी हेडिंग है उस हेडिंग का साइज में थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहता हूँ। ओके, तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, कंट्रोल के साथ बिग ब्रैकेट। ओके, क्लोजिंग ऑफ बिग ब्रैकेट। और अगर स्मॉल करना होगा सेलेक्टिव टेक्स्ट का साइज, तो कंट्रोल के साथ ओपनिंग ऑफ बिग ब्रैकेट। आर यू गेटिंग, वो समझ में आ रहा है आपको। कंट्रोल बटन को प्रेस करके रखेंगे, उस बटन को छोड़ेंगे नहीं, और जो बड़ा वाला ब्रैकेट का क्लोजिंग वाला पार्ट है उस पर हम क्लिक करेंगे, इंक्रीज करने के लिए और डिक्रीज करने के लिए इधर क्लिक करेंगे। ओके, आप देखिए यहाँ पे अंडरलाइन के लिए ऑप्शन है, लेकिन उसकी शॉर्टकट कमांड क्या है, कंट्रोल यू। राइट, तो आप कंट्रोल के साथ यू प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ आई प्रेस करेंगे, तो ये एक स्टाइल है इटैलिक। ओके, और यहाँ पे भी आप ध्यान देंगे तो वो वहां पे भी अप्लाई हो जाता है। बोल्ड करने के लिए कंट्रोल, राइट, और हटाने के लिए भी कंट्रोल भी एक बार प्रेस करना पड़ेगा। इटैलिक हटाना है तो कंट्रोल आई, और अगर अंडरलाइन हटाना है तो कंट्रोल जी। राइट, ये थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको समझ में आई। Yes, sir. ठीक है, आप पेस्ट की तरफ चलते हैं, गो टू द इंटरनेट। इंटरनेट पे हम गए, और यहाँ से हमने नोएडा के बारे में सर्च किया, एंटर किया। जितना भी मटेरियल मेरे सामने है, ये सारा कुछ मुझे कॉपी करना है, तो शॉर्टकट कमांड क्या है उसके लिए, कंट्रोल ए, कंट्रोल प्लस ए। ये हमें ध्यान रखना है हमेशा, तो हम यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करते हैं। हम अपने ऑफिस में आएंगे पहले, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे कंट्रोल बटन और ए, और कॉपी करने के लिए कंट्रोल, इसको मिनिमाइज कर देंगे, वापस यहाँ पे आएंगे अपने डॉक्यूमेंट में, और पेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल वी, वी फॉर पेस्ट। राइट,
बट Yes. यहाँ पे हमें जो पेस्ट करना है, जो भी हमने कॉपी किया है, अगर उसको आपको एज ए टीज पेस्ट करना है, एज ए टीज का मतलब जैसी स्टाइल वहां पे है उसी स्टाइल में टेक्स्ट को अगर पेस्ट करना है, तो फिर आप कंट्रोल वी कर सकते हैं या डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ओके, लाइक दैट। तो जिस भी तरह की स्टाइल में वहां से कॉपी हुआ है बिल्कुल वैसा ही पेस्ट हो जाएगा। Okay. ओके, स्टाइल, कलर, हेडिंग, लिंक्स, पिक्चर्स, सब कुछ आएगा। राइट, सब कुछ यहाँ पे आ रहा है। अभी यहाँ से हम स्क्रॉल अप करके ऊपर जा सकते हैं। अभी ठीक है, ये जैसा कॉपी किया, अगर ऐसी रिक्वायरमेंट है तो डायरेक्ट ही पेस्ट कर लेंगे। राइट, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो पिक्चर यहाँ पे आप दिखाई दे रहा है, राइट, या फिर ये जो हेडिंग दिखाई दे रही है, या फिर ये जो लिंक्स दिखाई दे रहे हैं, लिंक मतलब ये कि हमने यहाँ पे क्लिक किया तो ये जो यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा है, राइट, Yes. मतलब अगर हम इस लिंक पे क्लिक करते हैं कंट्रोल के साथ, ये यहाँ पे कह रहा है कि कंट्रोल के साथ अगर आप क्लिक करेंगे माउस से तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ओके, Okay. तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है कि मेरी रिक्वायरमेंट सब कुछ ये है, मुझे ये वर्क मिला था कि नोएडा के बारे में मुझे लिखना है, मैंने लिख दिया, लेकिन मेरे से अब कहा गया कि ठीक है, ये जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट, ये जो मैसेज है या ये जो इंफॉर्मेशन है ये एकदम करेक्ट है। राइट, बट जो भी आपकी इंफॉर्मेशन में जो भी टेक्स्ट है, चाहे वो हेडिंग है, चाहे वो नॉर्मल टेक्स्ट है, या वो लिंक है, राइट, या फिर वो इस तरह की हेडिंग है छोटी से लेके बड़ी, सबका साइज और सबका स्टाइल इसी तरह का होना चाहिए जैसे आपका डॉक्यूमेंट पहले से लिखा हुआ है। ओके, तो अगर इस तरह की मेरी रिक्वायरमेंट होगी, मेरी जरूरत होगी, तो मैं जो भी कॉपी करूंगा, ये यहाँ से कॉपी किया, अब इसकी स्टाइल चाहे जैसी भी हो, लेकिन जब मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा तो उसको सेकंड ऑप्शन है जिसका नाम भी है मर्ज फॉर्मेटिंग। राइट, एक तो Yes. आपको उसी लाइन में सबसे लास्ट में क्लिक करना है सो दैट उसको थोड़ी सा इजी हो जाए पीछे वाली स्टाइल को सेंस करने की। राइट, और दूसरा जो ये सेकंड ऑप्शन है इस पे जाके आप क्लिक करेंगे। ठीक है जी, ये ऑप्शन मर्ज फॉर्मेटिंग। ओके, तो जब हम मर्ज फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपने कॉपी किया हो वो सारा कुछ सब कुछ आपका पेस्ट होगा, लेकिन हेडिंग, नॉर्मल टेक्स्ट, लिंक्स, इन सब का कलर, इन सब का साइज, इन सब का स्टाइल बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है जैसा आपने जहां पे क्लिक करने के बाद पेस्ट किया उससे पहले स्टाइल। ठीक है जी, आपने यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट किया था, देखिए सबकी स्टाइल, चाहे कोई हेडिंग हो, चाहे कोई लिंक्स हो, या फिर चाहे सिंपल टेक्स्ट हो, सब कुछ चेंज हो चुका है, बिल्कुल वैसी स्टाइल है जैसी स्टाइल आपकी थी। तो आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ में आया इस ऑप्शन का? Yes, sir. ठीक है, अभी मेरी रिक्वायरमेंट ये हो सकती है कि जो भी मैंने इंटरनेट से सर्च किया, ठीक है, ये मुझे सब कुछ चाहिए लेकिन प्लेन टेक्स्ट में चाहिए, सिंपल टेक्स्ट में। मीन्स मैं ये तो चाहता हूँ टेक्स्ट तो, लेकिन ये ऐसे कलर में ना आए, हेडिंग इतनी बड़े में ना लिखी जाए। ओके, ये लिंक्स ना आए वेबसाइट के, ये पिक्चर्स ना आए, कुछ भी नहीं, आई डोंट वांट एनीथिंग, आई जस्ट वांट ओनली टेक्स्ट। ओके, तो अगर Yes, sir. मुझे टेक्स्ट चाहिए तो फिर टेक्स्ट के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन गो इन द लास्ट, राइट, लास्ट में जाके इसको करके देखते हैं। ठीक है, इसको एक नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं, एंटर प्रेस करके रखेंगे, और यहाँ पे मैं कौन से ऑप्शन के साथ जाऊंगा, थर्ड वाले के, और थर्ड वाला ऑप्शन क्या है, कीप टेक्स्ट ऑन। ओके, तो ऑप्शंस चार हैं पेस्ट के, लेकिन हमें कौन से ऑप्शन का कब यूज करना है, मेरी जरूरत के हिसाब से मैं उसका यूज करूँ। ओके, तो जो लास्ट वाला ऑप्शन है कीप टेक्स्ट ओनली, वो मुझे तब पेस्ट करना है जब मैंने कहीं से कुछ कॉपी किया हो और उसमें मेरे पास पिक्चर भी है, हेडिंग भी है, कलर्स भी है हेडिंग के, सिंपल टेक्स्ट भी है, नॉर्मल टेक्स्ट भी है, लिंक्स भी है वेबसाइट्स के, बट मुझे वो कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो सारा कुछ किस में चाहिए, एक सिंपल टेक्स्ट में चाहिए। ओके, तब मैं कौन सा यूज करूंगा, कीप टेक्स्ट ओनली। फिर पेस्ट के ऑप्शन में कोई प्रॉब्लम आपको? No, sir. ओके, अब नेक्स्ट ऑप्शन है मेरे पास, क्या है, फॉर्मेट पेंटर। क्या नाम है इस ऑप्शन का, Format filter. फॉर्मेट पेंटर, और इससे पहला वाला जो ऑप्शन है उसका नाम Okay. कॉपी। तो देखिए, ये टेक्स्ट मैंने यहाँ से लिया और इसको मैंने स्टाइलिश सा बना दिया।
देखिए, ठीक है, मुझे इसको बोल्ड भी करना है और मुझे इसको अंडरलाइन भी करना है, ठीक है। अब ये इमेज ऑफ नोएडा मैप को मुझे ऐसा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने उसको सेलेक्ट किया, उसका साइज 22 किया, फिर मैंने उसको बोल्ड किया, फिर मैंने उसको अंडरलाइन किया, फिर मैंने उसको यहाँ पे लेफ्ट अलाइनमेंट भी दिया हुआ है ऑलरेडी, राइट। अभी इमेज ऑफ ग्रेटर नोएडा को भी मुझे अगर उसके जैसा बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले साइज कितना दूं, 22, कलर कौन सा करूं, रेड, बोल्ड भी करना है, अंडरलाइन भी करना है, ठीक है। चार ऑप्शंस थे, मैंने फट से कर दिया। अगर हो सकता है ये ऑप्शन भी अप्लाई हो, कोई दूसरा ऑप्शन भी अप्लाई हो, तो फिर और ज्यादा क्लिक करना पड़ेगा, राइट। यस अब समझते हैं फॉर्मेट पेंटर को। देखिए, कॉपी वाला ऑप्शन क्या करता है, जो भी मैंने सेलेक्ट किया हो उसको कॉपी कर लेता है, राइट। यस अभी इसने जैसे मैंने सेलेक्ट किया, ये कॉपी किया, तो इसने क्या किया है, इसको सारे को कॉपी कर लिया, क्या लिखा हुआ है, क्या कलर है, कैसा। लेकिन फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, अगर मैं किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक, मतलब सिंगल क्लिक करूं या डबल क्लिक करूं बैक टू बैक, तो ये क्या करेगा, डबल क्लिक करने तक इसने क्या किया, जो भी टेक्स्ट सेलेक्ट था उस टेक्स्ट की स्टाइल क्या है, सिर्फ स्टाइल को क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। ओके, कि इमेज ऑफ नोएडा मैप, उस पे बोल्ड भी लगा हुआ है, अंडरलाइन भी लगा हुआ है, साइज 22 है, फॉन्ट का स्टाइल कैलिब्री बॉडी है, ओके, लेफ्ट अलाइनमेंट है, ये सारी चीजें इसने क्या की, कॉपी कर ली। और मुझे क्या देगा, ये मुझे दिया उसने एक ब्रश, जिस ब्रश को बोलते हैं फॉर्मेट पेंटर। ये देख पा रहे हैं आप ब्रश। अब इस ब्रश का क्या, इस ब्रश में क्या है, इस ब्रश में उस सेलेक्टेड टेक्स्ट की स्टाइल है, ओके। अब इस ब्रश को मुझे सिर्फ ऐसे करना है, दैट्स इट। तो जो वर्क मुझे 4 से 5 बार क्लिक करने पे करना पड़ रहा था, वो वर्क अब मुझे सिर्फ एक सिंगल क्लिक पे क्या करना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है। अब मैं अपने वर्क को कितना फास्ट कर सकता हूँ, ये यूज है किसका जी, फॉर्मेट पेंटर। तो फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद अगर मैं फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक कर दूं, तो इस ब्रश के अंदर ये आ गया कि ये जो गुरुग्राम लिखा हुआ है, ये ब्लैक कलर में लिखा हुआ है, इसका साइज 11 है, इसके फॉन्ट का साइज कैलिब्री ब्लैक है, राइट। और मुझे जिसको भी गुरुग्राम के जैसी स्टाइल में बनाना होगा, इस ब्रश को मैं उसके ऊपर क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा इस तरह से, ओके ओके। तो अब आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि आप एक वर्क को कितने आसानी से क्या कर सकते हैं, कर सकते, इजी वे में, कितने इजी वे में कर सकते, ओके। ये यूज है किसका, फॉर्मेट। अब फॉर्मेट पेंटर को हटाने के लिए आप इसी पे क्लिक कर दें, फॉर्मेट पेंटर भी हट जाए। सारा कुछ समझ में आया आपको। सर डबल क्लिक भी करना होगा ना हटाने के लिए। देखिए, सिंगल क्लिक भी हम कर सकते हैं, राइट। एक बार क्लिक करता हूँ मैं, देखिए अभी मैं इस पे एक बार क्लिक करता हूँ और ब्रश मुझे मिला, मैंने नोएडा डिस्टेंस पे एक बार क्लिक किया, नोएडा डिस्टेंस वैसा बन गया, लेकिन ब्रश हट गया, ओके। अगर हम सिंगल क्लिक करेंगे, इफ वी विल do only single click, then it will allow me to paste the style only once, ओके एक ही बार करने देगा। बट इफ आई वांट दिस थिंग मल्टीपल टाइम in the repeat task, then I need to click on the double click so that I can click again and again until I will not finish my, okay। सो फॉर्मेट पेंटर हो या फिर पेस्ट के स्पेशल ऑप्शंस हो, उन सब की क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है वो अब हमें समझ में अच्छे से आ रहा है, ठीक है। यहीं पे अब हम एक असाइनमेंट लेते हैं। अगर ये सारा कुछ डिलीट करना है, टोटल पेज कितने हैं हमारे पास, 61। अगर ये फाइल नहीं क्लोज करनी, लेकिन फाइल के अंदर 60 के 60 पेज पर जो डेटा है वो डेटा मुझे डिलीट करना है, ओके। तो सेलेक्ट में मैं ऑप्शन पे क्लिक कर सकता हूँ, सेलेक्ट ऑल, राइट। या फिर सारा सेलेक्ट करने की शॉर्टकट कमांड क्या है, कंट्रोल ए, ओके। कंट्रोल ए प्रेस किया और क्या करूंगा, फिर मैं कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस कर दूंगा। मैं आता हूँ दोबारा, यहाँ से आपको बताने की कोशिश करते हैं इससे, ये लीजिए, कंट्रोल के साथ ए प्रेस किया तो सारा कुछ सेलेक्ट हो गया, और डिलीट बटन पे क्लिक कर दिया तो सारा कुछ डिलीट, ओके। तो चलिए, इतना समझ में है आपको जी। यस सर तो एक असाइनमेंट लेते हैं और उस असाइनमेंट में हम कट कॉपी पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर का यूज करेंगे, ओके।
और असाइनमेंट वेरी सिंपल है, वी विल क्रिएट ए रिज्यूम, यू नो रिज्यूम। Yes, sir. ठीक है, देखिए एक रूल आप बना लीजिए, आप डॉक्यूमेंट के साथ वर्क करना सीख रहे हैं तो वेन एवर यू नीड टू क्रिएट ए डॉक्यूमेंट, ओके, तो उस डॉक्यूमेंट को आप दो पार्ट में डिवाइड कर लो। अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना है कंप्यूटर में तो उसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो सिर्फ टाइपिंग का रहेगा, ओके, सिर्फ आपको टाइप करना है। जब आप टाइप कर रहे होंगे तब आप ये नहीं देखेंगे कि जो आप टाइप कर रहे हैं वो बड़े कैपिटल लेटर में, स्मॉल लेटर में, बोल्ड, इटैलिक, मतलब कोई स्टाइल उसको देनी है नहीं देनी है, कुछ नहीं। क्या करेंगे, सबसे पहले हम टाइप करेंगे। सपोज आपके सामने एक रिज्यूम रखा हुआ है, वो रिज्यूम आपको यहाँ पे दोबारा से बनाना है, बिल्कुल उस ऐसी फॉर्मेटिंग करनी है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसको सिर्फ टाइप करें, ओके। तो मैं जैसे टाइप कर रहा हूँ तो मैंने लिखा रिज्यूम, और फिर उसके बाद रिज्यूम सपोज करो किसी अमित कुमार का है तो मैंने यहाँ पर अमित कुमार लिखा, फिर मैंने उसका मोबाइल नंबर लिख रहा हूँ यहाँ पे, फिर मैं उसकी ईमेल आईडी लिखूंगा। और मीनवाइल ये सब चीज टाइप करते समय मैं बिल्कुल ये नहीं देख रहा हूँ कि जिस डॉक्यूमेंट में से मैं टाइप कर रहा हूँ उसमें साइज कैसा है, स्टाइल कैसी है, राइट, बड़े अक्षरों में लिखना है या छोटे अक्षरों में लिखना है, ऐसा कुछ भी मैं नहीं देख। ठीक है जी, मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, टाइप कर रहा हूँ। ना तो मैं किसी बड़े अक्षर में लिख रहा हूँ, ना तो मैं किसी छोटे अक्षर में लिख रहा हूँ, ओके। Okay. सबसे पहला फोकस मेरा रहेगा कि अगर मुझे कोई डॉक्यूमेंट बनाना है तो मुझे टाइप करना है, ओके जी। ये जो रेड लाइंस आती है किस लिए आती हैं? Spelling mistake. वेरी गुड। ये जो सॉफ्टवेयर है आपका जिसमें हम डॉक्यूमेंट्स बनाना सीख रहे हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बहुत स्ट्रांगली ग्रामर के रूल को फॉलो करता है, राइट। क्योंकि अगर हम किसी डॉक्यूमेंट की बात करेंगे और डॉक्यूमेंट में ग्रामर का यूज ही ना हो, ऐसा नहीं हो सकता, ओके। तो ये हमें बहुत बहुत हेल्प करता है स्पेलिंग्स को करेक्ट कराने में, ग्रामर की मिस्टेक्स को करेक्ट कराने में, ओके। Yes. अब यहाँ पे हम इसको फिनिश करते हैं, तो यहाँ पे हमने लिखा डेट, फिर हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो मेरे पास कोई एक डॉक्यूमेंट मुझे मिला, वो डॉक्यूमेंट सबसे पहले मैंने क्या किया, सिर्फ सिर्फ टाइप, ओके जी। अब मैं यहाँ पे कैसे यूज करूँगा, मैं रिज्यूम पे गया, ठीक है, ये फॉन्ट ग्रुप है आपका, राइट। और फॉन्ट ग्रुप में ये ए बड़ा ए और छोटा ए आपको दिखाई दे रहा है, राइट। इसी तरह से कि यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है ए बी है, ये जो बिग ए और स्मॉल ए एक साथ लिखे हुए हैं, ये है आपका क्या, चेंज केस। पोजीशन इधर उधर हो सकती है, ओके। अभी चेंज केस क्या है, चेंज केस का मतलब है कि जो भी आप टाइप करने जा रहे हैं, राइट, या जो भी आपने सेलेक्ट किया हुआ है, आप उसको कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी आपने स्मॉल में कुछ लिख दिया, आप उसको बड़े अक्षरों में लिख सकते हैं, राइट। Yes, sir. कुछ गलती से कैपिटल में ही सारा टाइप कर दिया, उसको आप लोअर में लिख सकते हो,
राइट। सेंटेंस केस में लिख सकते हो, राइट। कैपिटलाइज इस वर्ड कर सकते हो आप, ठीक है। ये सारे ऑप्शंस कहाँ मिलेंगे आपको, किसके अंदर मिलेंगे, चेंज केस के अंदर मिलेंगे, राइट। तो चलिए डायरेक्ट चेंज केस पे जाके देख लेते हैं। देख पा रहे हैं आप ऑप्शन। Yes, sir. अब ये ऑप्शंस किसके अंदर में, ये ऑप्शन इसके अंदर में, चेंज केस के अंदर में। और ऑप्शन कौन कौन से, सबसे पहला वाला कौन सा है, Sentence. Yes. अगर हमने कोई भी पैराग्राफ सेलेक्ट किया हुआ है और सेलेक्ट करने के बाद हम सेंटेंस केस पे क्लिक करते हैं, तो उस पैराग्राफ के अंदर जहां जहां पर भी फुल स्टॉप लगा हुआ होगा, फुल स्टॉप के नेक्स्ट वाला वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कैपिटल होगा। ओके जी, ये देखिए। इसके लिखने के तरीके से ही समझ सकते हैं, इस पूरी की पूरी लाइन में सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल है, वो एस, ठीक है। इस पूरे के पूरे में सर जितना भी लिखा हुआ है लोअर केस में सब कुछ स्मॉल में है, ओके। Yes, sir. इसमें जो भी लिखा हुआ है सब कुछ Capital. कैपिटल लेटर में। इसका मतलब अगर हम रिज्यूम पे सेलेक्ट करके और अपर केस पे क्लिक कर दिया तो ये किस में चेंज हो जाएगा, सारा अपर केस में चेंज हो जाएगा, कैपिटल लेटर में चेंज हो जाएगा, राइट। अगर रिज्यूम को सेलेक्ट करके लोअर केस पे क्लिक कर दिया तो जो ये आर कैपिटल में, ये भी किस में हो जाएगा, Small. स्मॉल में हो जाएगा, ओके जी। अब जैसे अमित कुमार लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको सेलेक्ट करके हम अगर कैपिटलाइज इच वर्ड पे क्लिक करते हैं तो अमित का ए कैपिटल हो जाएगा और कुमार का के कैपिटल हो जाएगा, ओके। मतलब स्पेस के बाद जो भी वर्ड है उस वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर अगर हमें कैपिटल करनी हो तभी हम इसी का यूज करेंगे। Yes, sir. तो ये हमें ये बताता है कि भाई आप कभी भी कुछ भी टाइप कर रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं लेनी, आप स्मॉल में टाइप कीजिए, कैपिटल में टाइप कीजिए, लोअर केस में कीजिए, कैपिटलाइज वर्ड में कीजिए, बाद में आप उसको अपनी जरूरत के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, राइट। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से सेंटर किया और यहाँ से क्या किया, Sir, this is the last option था toggle case. टॉगल केस का जो यूज है, फर्स्ट कैरेक्टर विल स्मॉल अदर विल कैपिटल, ओके। सिर्फ किसी भी वर्ड का जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा, जैसे टॉगल में टी स्मॉल में और बाकी सारा ओ जी जी एल कैपिटल में, राइट। तो अगर कभी इस तरह की भी रिक्वायरमेंट्स हमारी होती है तो फिर हम इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, राइट। तो चलिए इसका साइज मैंने इंक्रीज किया, 16 कर लिया, इसको मैंने बोल्ड अंडरलाइन भी किया और इसको मैंने किसमें चेंज कर दिया, अपर केस में चेंज, ओके। तीनों लाइन मैंने सेलेक्ट की, इन तीनों लाइनों के बीच का जो स्पेस है, मैं इस स्पेस की बात कर रहा हूँ, ओके। ये स्पेस जो है रिमूव होगा कहाँ से, नो स्पेस से होगा, ये नो स्पेस देख पा रहे हैं आप, नो स्पेस। कभी भी हमें स्पेस हटाना है तो नो स्पेस पे चले जाएंगे, सारा स्पेस रिमूव हो जाएगा। इसका साइज कर देते हैं 14 और इसको कर देते हैं बोल्ड, राइट। और इसमें हम कैपिटलाइज वर्ड भी कर सकते हैं अगर हमें लगता है कहीं पे भी, जैसे ईमेल है तो ईमेल में सब कुछ स्मॉल में ही लगता है, तो फिर हम यहाँ से जाके इतने को सेलेक्ट करके क्या कर सकते हैं, लोअर केस कर सकते, ओके। गेटिंग। Yes, sir. अभी हमारे पास बॉर्डर है यहाँ पे, ओके। तो जैसे रिज्यूम लिखा हुआ है, अगर रिज्यूम का हमें नीचे लाइन लगानी है तो इसको बोलते हैं बॉटम बॉर्डर, ओके जी। Okay. किसी भी लाइन पे जहां हमने क्लिक किया उसके ऊपर हमें कंप्लीटली लाइन चाहिए तो ये होता है टॉप बॉर्डर, ओके जी। ये लेफ्ट बॉर्डर हो गया, ये कौन सा बॉर्डर हो गया, राइट बॉर्डर हो गया, ये आपने देखा ही बॉटम बॉर्डर हो गया। और चारों तरफ अगर हमें ऑब्जेक्टिव के चारों तरफ बॉर्डर देना हो तो वो कौन सा बॉर्डर होगा, ऑल बॉर्डर होगा, राइट। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं बॉर्डर के ऑप्शन में है, इतने सारे बॉर्डर है। बॉटम बॉर्डर ये देखिए जहाँ पे हमने क्लिक किया हुआ था, ईमेल के आसपास हमने क्लिक किया हुआ था तो ईमेल के नीचे ही क्या बन रहा है, बॉटम बॉर्डर। समझ पा रहे हैं, Yes, sir. ठीक है। अभी हमारी हेडिंग है सबसे मैन, इसको मैंने क्या किया, साइज कर दिया 14, रेड भी कर दिया, बोल्ड भी कर दिया, राइट। ये अभी ये बाकी एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन इन सबको भी बनाना है, तो इनको तो हम ऐसे बनाएंगे नहीं। अब एक को बनाया, क्या किया, फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक किया और ये विद इन सेकेंड में हमने अपनी सारी की सारी स्टाइल को क्या कर लिया, कंप्लीट कर, ओके। सो दिस इज द वे ऑफ वर्किंग, डॉक्यूमेंट के साथ ऐसे काम करना है, Okay.
ओके, अभी इसके सब हेडिंग पे चलते हैं। तो एक यहाँ से मैं जस्टिफाई कर दिया, लाइन दोनों तरफ बराबर हो गई, साइज इसका 12 कर दिया। यहाँ से लाइन स्पेसिंग है, जाके थोड़ा सा लाइनों के बीच में स्पेस दे दिया, राइट। और अभी ये जितने भी ऑप्शन इधर के आ रहे हैं ना, जैसे बॉर्डर है, ये सब बाद में भी आपको बताए जाएंगे डिटेल में, ओके। अभी सिर्फ उसका ओवरव्यू आ रहा है। अभी फॉर्मेट पेंटर हमारा कंप्लीट होने जा रहा है, क्लिपबोर्ड और फॉन्ट। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, इस पे क्या नाम दे रहे हैं, बुलेट। ओके, बुलेट पे आप क्लिक कर दीजिए। ओके, अब इसको आप कंप्लीटली सेलेक्ट कीजिए ऐसे, और फिर आप क्या करेंगे, डबल क्लिक कीजिए फॉर्मेट पेंटर पे, एंड दैट्स इट। ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए। अब देख पा रहे हैं, Yes, sir. कोई डिफिकल्टी हो रही है क्या इसमें? नहीं, sir. नहीं हो रही। सो दिस इज द वे ऑफ वर्क, राइट। Okay. अगर ये हमें हटाना है फॉर्मेट पेंटर, वहां पे जाके क्लिक कर देंगे। ये जो बुलेट्स है, ये अगर मैं पर्सनल डिटेल में नहीं लगाना चाहता हूँ, तो जहां से मैं लेके आया था सेलेक्टेड है, ये पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट है, इसी पे जाके क्लिक कर दूंगा, हट गए। ओके, Okay. अभी हमें जो यहाँ पे समझना है, वो समझना है हमें। जैसे मैंने सेलेक्ट किया पर्सनल डिटेल, राइट। तो अभी किधर है, लेफ्ट में है, इसको बोलते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट। ओके, अगर पर्सनल डिटेल को मुझे सेंटर में रखना है तो कौन सा अलाइनमेंट हो गया, सेंटर अलाइनमेंट। अगर राइट में रखना है तो राइट अलाइनमेंट, अगर लेफ्ट में रखना है तो लेफ्ट अलाइनमेंट, ठीक है। लेकिन अगर मैं लेफ्ट में रखता हूँ तो एकदम से लेफ्ट में रहता है, सेंटर में रखता हूँ तो सेंटर में आता है, और राइट में रखता हूँ तो राइट में जाता है। ओके, व्हाट वी नीड टू डू इफ आई वांट टू मैनेज दैट थिंग अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ। ओके, मेरी जरूरत के हिसाब से अगर उसको मुझे मैनेज करना हुआ तो फिर मैं कैसे करूँगा, उसके लिए फिर मेरे पास है इंडेंट। व्हाट इज दिस टू, इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट एंड इंक्रीज इंडेंट। जितना आप चाहेंगे उतना लेके जाएगा उधर। Okay. ओके, अब वो प्रॉब्लम खत्म कि या तो सेंटर में रहेगा या राइट में, नहीं है, ऐसा नहीं है। आप जितना चाहो उतना आप आगे पीछे लेके जा सकते। ओके जी, इसकी शॉर्टकट कमांड क्या है, आप इसको सेलेक्ट करके टैब बटन भी दबा सकते। ओके जी, लेकिन So जब that आप, हाँ जी, right. डायरेक्ट टैब आप प्रेस कर सकते, सेलेक्ट कर। ओके, सो उससे क्या होगा, उससे आपका टाइम थोड़ा सा कम लगेगा। ठीक है जी, Yes, sir. तो ये हो गया हमारा। अब मुझे ये जो लाइन है, ये जो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, इसके अगर मैं पॉइंट ले लूँ तो ये फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे, बट मुझे पॉइंट नहीं चाहिए, राइट। तो पॉइंट नहीं चाहिए, और ये जो लाइन यहाँ से आपकी स्टार्ट हो रही है, ये जो लाइन आपकी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, वो मुझे कहाँ से स्टार्ट करनी है, बिल्कुल इसके नीचे से स्टार्ट करनी है। फिर मैं किसका यूज करूंगा, इंडेंट का यूज करूंगा, राइट। तो मैंने सेलेक्ट तो कर ही लिया, अब इंडेंट का मैं यूज, सारी बात समझ में। Yes, sir. अभी मुझे क्या करना है, टैब का यूज करना है यहाँ पे। ये जैसे फादर का नाम है, मैं यहाँ पे स्पेस देना चाहता हूँ, तो क्लिक किया एस से पहले, और टैब बटन का यूज Okay. ओके, यहाँ पे क्लिक किया, टैब बटन का यूज। ओके, तो टैब बटन से क्या होगा, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि ये लाइन आगे है, ये लाइन पीछे है, राइट। आप इसको चाहे तो ऐसे ही यहाँ पे जाके क्या कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं, और फिर इसको क्या करेंगे आप, इंडेंट का यूज करके कर लेंगे, राइट। Okay. आपने यहाँ पे क्लिक किया, अब टैब का यूज कर रहे हैं, लैंग्वेज टैब, ठीक है। फॉर्मेटिंग बनती आ रही है जैसी आपको चाहिए, Yes, sir. राइट। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा ग्रामर की। तो जैसे यहाँ पे बीए है, तो बीए को सेलेक्ट करके क्या कर सकते हैं, कैपिटल में कर लेंगे, अपर केस में कर लेंगे, ओके। डी यू और यूनिवर्सिटी का यू, तो तीनों को एक साथ सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे अपर केस में क्लिक कर दिया, राइट। सीबीएसई और बोर्ड, दिस इज द वे ऑफ वर्क, राइट। इस तरह से काम किया जाता है। अगर एक पर्टिकुलर ऑप्शन के लिए जो पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर काम के लिए जो पर्टिकुलर ऑप्शन दिया हुआ है, अगर हम उसका यूज करेंगे तो हम बहुत ही बेहतर कर पाएंगे अपने परफॉर्मेंस। ठीक है जी, ये देखिए, अब ये तीन यहाँ पे नेक्स्ट पेज में हमें वो वहीं पे लेके आने, तो हमें क्या करना पड़ेगा। अभी के लिए आप इतना समझ जाइए, आप ये देख पा रहे हैं इधर, Yes, दिस इज sir. कॉल्ड रूलर, राइट। अब ये रूलर का जहाँ पे ही कलर चेंज हो रहा है, व्हाइट है, और जहाँ पे ये है, आप यहाँ पे माउस को लेके आइए, माउस आपका टू एरो में चेंज हो गया। Yes, sir. अब अपना बटन प्रेस कीजिए लेफ्ट वाला, और इसके ऊपर, ओके। लाइक वाइज यहाँ पे बॉटम में इस तरह से आप कर सकते
ठीक है जी। तो ये आपका कंप्लीट बना रिज्यूम। और रिज्यूम में आपने यहाँ पे, अब जैसे सुमित है, सुमित के नाम की स्पेलिंग तो यही होती है, राइट। और हम भी श्योर है कि ये बिल्कुल सही है, तो हम फिर इसको राइट क्लिक करके क्या कर सकते हैं, ऐड टू डिक्शनरी कर सकते हैं। ओके, श्री पे क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे तो वो हमें जो सजेशंस दे रहा है वो ऐसे दे रहा है इनमें से, लेकिन कुछ भी सही नहीं है, हम उसको ऐड टू डिक्शनरी करते हैं, राइट। और जो ये रेड लाइंस आती हैं, ये किसी के नाम पे किसी प्लेस में आ सकती है, राइट। तो इनसे हमें प्रॉब्लम लेने की भी जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि रेड लाइन दिखाई नहीं देनी चाहिए, दिखाई दे, नो प्रॉब्लम, राइट। प्रिंट में नहीं आती है वो सब। ठीक है जी। तो ये आपको सारा कुछ समझ में आया यहाँ पे, फॉर्मेट, पेंटर, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सब Yes, sir. स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, राइट, इन सब का यूज हमने यहाँ पे किया। तो इस तरह से डॉक्यूमेंट बनाया। जब डॉक्यूमेंट बन जाएगा उसको सेव करेंगे, F12 डायरेक्टली आप प्रेस कर सकते हो, राइट। आपको इन सब चीजों के बारे में अब अच्छी नॉलेज हो गई है। डॉक्यूमेंट में जाके आप अपना भी एक फोल्डर बना सकते हो यहाँ पे, माई डॉक्स, और फिर उस फोल्डर के अंदर आप जाके सेव कर सकते हो, राइट। ये रवि कुमार के नाम से हमने सेव कर दिया, या मैंने यहाँ पे लिखा अमित कुमार रिज्यूम, और इसको मैंने यहाँ पे ओके किया, और फिर से F12 दबाऊंगा, और फिर से यहाँ से क्या कर दूंगा, फॉर्मेट चेंज करके, और फिर इसको क्या करूंगा, सेव करें। तो एक बार सेव किया वर्ड में, दोबारा सेव किया किसमें, PDF, ये अंदर से आता है। अगर ये आपको थोड़ा सा चेंजेस करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे आए, प्लेस से पहले आके यहाँ पे क्या दबाओगे, बैक स्पेस प्रेस करोगे, और फिर क्या दबाओगे, फिर क्या प्रेस करोगे, टैब, Okay. फाइल के पास प्रेस कर सकते हो। और इन दोनों के बीच में स्पेस देने के लिए क्या करोगे, सेलेक्ट करके इसको, और यहाँ से थोड़ा सा लाइन। ओके जी। तो एक चीज सिंपल सा एग्जांपल्स आपको दिया, इन सारे ऑप्शंस का यूज करके आप इस तरह से वर्क कर सकते हो। इसको सेव कर लोगे Ctrl+S से, राइट। और फिर उसको क्या करोगे आप, PDF में सेव करना है तो दोबारा से PDF में सेव करोगे। ओके। अभी यहाँ पे एक दो ऑप्शन छोड़ लेते हैं और फिर इसको फिनिश करते हैं। देखिए, ये एक स्टाइल है, क्या नाम है इसका, स्ट्राइक थ्रू। ओके। Okay. आपने लिखा यहाँ पे कुछ, और आप अगर उस पर स्ट्राइक थ्रू लगाना चाहते हैं, या फिर जैसे ही सारा कुछ लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं, Yes, sir. इसका कलर रेड है, इसके बीच में स्पेस है, राइट। अगर ये सारी स्टाइल आप एक ही क्लिक में फिनिश करना चाहते हो, तो आपके पास ऑप्शन है कौन सा, क्लियर ऑल फॉर्मेट। Formatting. क्लिक कीजिए, सारी स्टाइल कीजिए। ओके, अच्छा ऑप्शन है, सिंगल क्लिक पे आप सारी स्टाइल हटा सकते हैं। ओके, चाहे Okay. फॉन्ट का साइज हो, चाहे फॉन्ट का कलर हो, चाहे बैकग्राउंड कलर हो, चाहे फॉन्ट की स्टाइल हो, ओके, सब कुछ आप क्लियर फॉर्मेटिंग से हटा सकते हैं। मतलब स्टैटिक रिमूव करने के लिए हम यूज करेंगे। हाँ, स्टाइल रिमूव करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, क्लियर और फॉर्मेटिंग। सिर्फ आपका टेक्स्ट बचेगा, बाकी सारा कुछ आपका डिलीट हो जाएगा। ओके जी। सर मुझे डाउट था कि मैंने वो पेस्ट वाला एज अ पिक्चर किया था तो मेरा वो रोटेट नहीं हो रहा था। पोस्ट देखो, ये मैंने सेलेक्ट किया, इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके मैंने पेस्ट किया, पेस्ट एज पिक्चर किया, राइट। अभी भी जैसे मैं किसी भी पैराग्राफ पे क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखो मुझे क्लिक ही नहीं करने दे रहा है, राइट। सेलेक्टेड का ऑप्शन आ रहा है, और जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे 4 डॉट्स मिलेंगे, राइट। यस सर। और ये है रोटेटर। यस सर। इस रोटेटर पे मैं बटन को जब प्रेस करके रखूंगा तभी ये जाके मुझे क्या करने देगा, रोटेट करने। तो प्रेस करके हाँ, इसको बटन दबा के रखना पड़ेगा मुझे, राइट। जैसे इसको मुझे यहाँ से उधर लेके जाना है, तो ये मैं आया जब ये 2 एरो में चेंज हो गया, तो उसके बाद बटन प्रेस करके रखा, और प्रेस ही करके रखा, उसको छोड़ा ही नहीं। ओके, ओके। तो इस तरह से काम करेगा। ओके जी। सर सेव करने के बाद फिर हम डायरेक्ट एमएस वर्ड को डायरेक्ट क्लोज कर देंगे ना, मतलब सेव करने के बाद आप फाइल को क्लोज कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। यहाँ से जाके तो वो आपका क्या करेगा, सेव कर देगा आपकी फाइल। ओके, फाइल क्लोज का ऑप्शन नहीं आ रहा है आई थिंक। इसका ऑप्शन नहीं आ रहा है। क्लोज करने के बाद जो फाइल हमारी जो सेव की है वो ओपन ही है उसमें विंडो पे। हाँ, तो उसको क्लोज करना पड़ेगा ना साइड से, पूरा क्लोज क्लोज करना पड़ेगा, यहाँ से ऐसे क्लोज करना पड़ेगा। ओके।
ठीक है, आप देख लेना। जब मैं शेयर करूँ। हाँ, आप 2 मिनट दीजिए मुझे, एक बार मैं फिनिश कर लूँ फिर आप कर लो। ओके, तो अभी जैसे एक दो ऑप्शन ले लेते हैं फिर इसको फिनिश करें। जैसे सेलेक्ट किया हमने, और ये स्टाइल है स्ट्राइक थ्रू। क्या नाम है इस स्टाइल का? अब इस स्टाइल का आप कहाँ पे यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, ये आप ही के ऊपर है, राइट। बट इतना हमें समझना है कि अगर मुझे कुछ इस तरह से कुछ करना है तो स्ट्राइक थ्रू मेरे पास एक स्टाइल है, मैं उसका यूज कर लूँगा। ओके जी, चलिए। नेक्स्ट वाला क्या है मेरे पास? सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, राइट। तो अगर जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 12 पीएच, पेज दिया अपने आप पीएच पावर में चला गया। ओके, तो ये तो ग्रामर का रूल है, इसको पता है कि जो ग्रामर से रिलेटेड हम कुछ लिखने जा रहे हैं तो राइट। लेकिन अगर मुझे जैसे कोई मैथमेटिक्स की इक्वेशन लिखनी होगी, जैसे मुझे लिखना होगा x2, राइट, या फिर मुझे कोई वो लिखनी है, क्या बोलते हैं, इक्वेशन लिखनी है, x² + 2x³ + 3x² + 5 = 0। ओके, तो 2 सेलेक्ट किया और उसको पावर में देना है। बस सीखने वाली एक ही बात है कि जिसको भी पावर में देना है सिर्फ वो ही सेलेक्ट होना चाहिए, बाकी कुछ सेलेक्ट नहीं होना चाहिए। ओके, इस तरह से मैं बस, ओके, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, इस पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे तो देखो ये सेलेक्ट है, राइट। यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सेलेक्ट नहीं है। क्लिक कर रहा हूँ, इसका बैकग्राउंड चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे मैं लेके आया तो चेंज हो रहा है, तो ये बताता भी है मुझे। ओके, कि कौन सा है क्या। अब जरूरी नहीं है टेक्स्ट के साथ, ये भी डिवाइस है, इस डिवाइस को ही मैं अगर अनदर की पावर में लेके जाना चाहूँ तो ये। ओके, बट अगर मैं अनदर पे क्लिक करूंगा तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर मैं डिवाइस पे क्लिक करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि अच्छा ये वाला ऑप्शन मिलेगा। ओके, लाइकवाइज हमारे पास है स्टाइल, आप किसी भी स्टाइल पे क्लिक करके उसको जैसा बना सकते हैं। ये आपका क्या है? हाईलाइट। ओके, हाईलाइट कर सकते हैं आप किसी भी टेक्स्ट को, ये यहाँ से इस तरह से कलर को चेंज करके कर सकते हैं। हटाना होगा हाइलाइटर को तो आप यहीं से जाके नो कलर पे क्लिक करोगे, हट जाएगा। यहाँ से आप जो भी आपका टेक्स्ट है, टेक्स्ट का कलर ले सकते हो, ये आप अच्छे से रखना है, राइट। चेंज केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, और क्लियर फॉर्मेटिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये सारा कुछ समझ में आया आपको आज की क्लास में? यस सर। ठीक है, आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स लीजिए, उसको आप बनाइए। अब बनाने में अगर डिफिकल्टी हो रही है, टाइम ज़्यादा लग रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, तो समझ आइए आप पर उस ऑप्शन का यूज नहीं कर पा रहे, राइट। लेकिन अगर आप आ, उसको सही से कर पा रहे हैं